हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट का फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हमारा अगर मार्कशीट में नाम अलग है या फिर आधार कार्ड में अलग है तो क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मार्कशीट सबसे काम आती है। तो जो आपका नाम मार्कशीट में है उसको फॉर्म में फिल करिए, और आधार कार्ड वाला जो है वो चेंज करा लीजिए, क्योंकि उसे 1 या 2 हफ्ते में चेंज हो जाएगा, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, जो आपकी मार्कशीट में है 10th और 12th में, उसको कंसीडर करना है आपको हर पॉइंट पर। जो जो इन्फॉर्मेशन मार्कशीट में आपकी वो फिल करनी है, क्योंकि आधार कार्ड वाली चेंज आप करा सकते हैं। तो आइए जानकारी करते हैं कि नीट के फॉर्म में आपको क्या क्या करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, MBBS, BDS, BUMS, BAMS, BHMS। ठीक है दोस्तों, सभी कोर्सेज के लिए नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो सबसे पहले इंडेक्स आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे हर चीज़ का डेटा दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेट्स एट अ ग्लांस, फीस स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन प्रोसीजर। मतलब ये इंडेक्स आप पढ़ लेंगे पूरा। इसके बाद देखेंगे सारा स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन मतलब आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, सारे सारे जो इन्वॉल्व होते हैं नीट के अंतर्गत, उन्होंने उसकी डिटेल दे रखी है। बाकी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस डिटेल। इंपॉर्टेंट डेट क्या है दोस्तों? ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 7 फरवरी से 7 मार्च तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। मैं लास्ट डेट क्या है? 7 मार्च। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस थ्रू, जो फीस सबमिट करनी है आपको, वो 7 मार्च रात के 11 बजे 50 मिनट तक आपको फीस अपनी सबमिट कर देनी है। ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर, अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है फॉर्म में, या कोई भी आप एरर कर देते हैं, गलती भर देते हैं, तो उसे 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा, 9 से 11 मार्च के बीच। इसमें आप अपना एडिट कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके वजह से गलत भर गई होगी। फीस पेवेबल बाय कैंडिडेट, अच्छा किस किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कितनी फ़ीस देनी है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, अब हम पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर जनरल कैंडिडेट है कोई 1700, और जनरल EWS OBC के लिए 1600, SC ST थर्ड जेंडर या PWD कैंडिडेट के लिए 1000। अगर आप आउटसाइडर इंडिया हैं, इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 9500 फीस देनी है। इसके बाद आप देखेंगे अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ इंटीमेशन। मतलब ये कहने का मतलब ये है, जो सिटी आप भरेंगे, 3 4 सिटी भरे जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो वो आपको 26 अप्रैल को ही पता लग जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, 1 मई को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और 4 मई को एग्ज़ाम है। ठीक है। तो एक जब आपको 26 अप्रैल को तो सिटी का नाम पता लग जाएगा, और 1 मई को जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, तो एडमिट कार्ड पे एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर का नाम होता है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी। और 4 मई को आपका एग्ज़ाम है, संडे वाले दिन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट रहेगा, जो कि अभी तक 3 या 4 साल तक कोविड के दौरान 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम हुआ करता था, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 200 आते थे। लेकिन वो पैटर्न ख़त्म कर दिया गया है। इस पर हमने पिछला वीडियो भी बनाया था, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा अब 180 क्वेश्चन का होगा, और ये टाइम जो रहेगा 180 मिनट 3 घंटे का रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करें, तो दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक 2 से 5 एग्ज़ाम किया लिया जाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ नीट यूज हमने बता ही दिया, एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रेस्पॉन्स एंड आंसर की विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन दी वेबसाइट। जब आप अपना एग्ज़ाम दे देंगे और MR शीट भर देंगे, तो कहने का मतलब ये है, जो आंसर की कब तक आएगी, तो वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ और अपडेट चाहिए, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है nta.ac.in या neet.nta.nic.in। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अभी ये टेंटेटिव बोल रहा है 14 जून। 14 जून टेंटेटिव बताया गया, कंफर्म नहीं है कि 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कि नीट का लिए एलिजिबल मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, तो कब कब डेट तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। इसके बाद दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है। ये अपनी पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आपको इमेज कितने में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दो बात कर लेते हैं यहाँ पे। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विद 80% फेस।
आप ऐसा फोटोग्राफ खिंचवाइएगा अपना जिसमें 80% फेस आपका दिखाई दे रहा हो, 20% आपका थोरैक्स वाला मतलब चेस्ट वाला पोर्शन हो, ठीक है। और विदाउट मास्क, मास्क आपको नहीं लगाना है चेहरे पर। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, जो आपके ईयर्स हैं वो दिखने चाहिए फेस में। कभी कभी फोटो ऐसा ले लिया जाता है जिसमें कान वगैरह नहीं शो हो रहे होते हैं, तो उसमें कान भी दिखने चाहिए, और पीछे बैकग्राउंड जो रहेगा वाइट बैकग्राउंड रहेगा। ऑल अपलोडेड इमेज शुड बी इन पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में रहेंगी, जो कि क्लियरली विजिबल रहे। द साइज ऑफ द स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। जो आप छोटा वाला अपना फोटो अपलोड करेंगे फॉर्म में, वो 10 KB से 200 KB तक रहना चाहिए। और जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, बड़ा एक फोटोग्राफ खिंचवाएंगे, वो भी 10 KB से 200 KB के बीच रहना चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट एंड राइट फिंगर थंब इम्प्रेशन शुड बी 10 to 200 KB। द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर 10 to 50 KB, 50 KB। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनका दोस्तों आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है, ठीक है। वो तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे वहाँ पर भी लिख के आ जाता है, तो इतना इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आइए फॉर्म पे चलते हैं कि सबसे पहले इंटरफेस कैसा ओपन होगा। सबसे पहले आप दोस्तों आ जाएंगे, जैसे ही आप वेबसाइट लॉगिन करेंगे दोस्तों, उसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जैसा हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे दिखाया गया रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 1, लॉगिन पेज फॉर न्यू कैंडिडेट एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। देखिए सबसे पहले लिखा है लॉगिन टू एक्सेस योर अकाउंट, कंप्लीट न्यू रजिस्ट्रेशन, व्यू अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटीज एंड डाउनलोड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टे अपडेटेड। सबसे पहला है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई क्या करना है सबसे पहले? फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फीस, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। ये 4 स्टेप होंगे। और ये दूसरा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, जो पहले लॉगिन कर चुके हैं, तो पहले से पंजीकृत उम्मीदवार ये। फिर रजिस्टर योर प्रोफाइल, रजिस्टर योर प्रोफाइल बाई गिविंग पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस। अपना प्रोफाइल पंजीकृत करें, ठीक है दोस्तों। फिर हो गया। तो सबसे पहले जो भी न्यू कैंडिडेट होगा उसके लिए क्या करना है, समझ गए होंगे आप। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी लॉगिन नहीं किया है। जो बंदा नया लॉगिन कर रहा है उसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। आफ्टर डेट आप क्या करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन पेज फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। पहला स्टेप क्या है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा है फीस पेमेंट, ठीक है। इसके बाद अपना आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी पढ़ भी सकते हैं अच्छे तरीके से, क्या हमें फ़ोटो किस साइज में रखना है, सिग्नेचर किस साइज में रखना है, किस टाइप का फ़ोटो हमें खिंचवाना है। इसके बाद व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़। एग्जामिनेशन सिटीज़ दी हुई हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, जितने सिटी पे एग्ज़ाम होने हैं वो सारा अभी से दिया हुआ है। तो आपको कौन सी पास पड़ेगी, कौन सी नज़दीक पड़ेगी, वो सिटी आप पहले भी देख सकते हैं कि मेरे लिहाज से कौन सी सिटीज़ दी हुई हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लखनऊ सिटी से हैं, तो आप लखनऊ के आसपास देख लीजिए कौन कौन सी सिटी दी हुई है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो वो आपको आसानी होगी पहले से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे न्यू लॉगिन वाले पे, ठीक है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आप, ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दूंगा सही दूंगा, इसे टिक करके आपको क्लिक फॉर प्रोसीड कर देना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले आएगा अभ्यर्थी का नाम। अब अभ्यर्थी का नाम पे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा आधार कार्ड वाला अलग है। अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने सही नहीं कराया होगा, हर इंसान को याद नहीं रहता, तैयारी के दौरान बिजी रहता है। तो जो आपका मार्कशीट में वो आप फिल कर दिए, और जो आधार कार्ड वाला है वो आप चेंज करा लीजिएगा विद इन 1 से 2 हफ्ते अभी में है, अभी टाइम, ठीक है। फिर फादर का नाम कौन सा डालना है, जो आपकी मार्कशीट पे है। मदर का नाम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है बिल्कुल सही, जो आपकी 10th की मार्कशीट पे होगी। और फिर जेंडर आपने भर देना है। उम्मीदवार के लिए नाम पुष्टि करें, फिर अपना कंफर्म कैंडिडेट नेम करें, फादर नेम, मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। इसके बाद आपका आ जाएगा परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस।
फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो आप और कहीं रह रहे हैं या किसी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोटा में रह रहे हैं तो कोटा से फॉर्म भर रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, अभी प्रेजेंट में आप कोटा में हैं तो प्रेजेंट वाला एड्रेस आप डाल सकते हैं कोटा का, या फिर जहाँ भी कानपुर में तैयारी कर रहे हैं तो कानपुर वाला भी डाल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार पता। आप अपनी ईमेल एड्रेस वही डालिएगा जो आपकी परमानेंट है, क्योंकि ईमेल एड्रेस बहुत काम आती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पर फॉरवर्ड की जाती है। तो ईमेल का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि उसमें एक भी वर्ड गलत ना हो। फिर कंफर्म कर देंगे ईमेल। मोबाइल नंबर भी आपको अपना डालना है जो आपके पास रहे, कंफर्म मोबाइल नंबर। फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप अपने एक पेरेंट्स का डाल सकते हैं, फादर का डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस। क्या आपका जो है जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस के सेम है, या तो आप ये डाल सकते हैं, अगर नहीं तो वही डाल दीजिए जो आपका अभी है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट एड्रेस को ना दिखाना चाहते हो तो आप दोनों जगह परमानेंट एड्रेस को भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, दोनों जगह आप परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ के आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका घर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पासवर्ड जनरेट करेंगे। चूज़ पासवर्ड। पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जिसे आप हमेशा याद रख सकें और एक डायरी पर नोट कर लीजिएगा। पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है सबसे आपकी पसंदीदा बुक क्या है, आप कहाँ से, आपका बचपन का नाम क्या था। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन को चूज़ कर लीजिएगा, उसका आंसर देना होता है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन आप चूज़ करें उसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप कैप्चा भर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मतलब स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, रिव्यू पेज ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस टाइप का फॉर्म आपको जैसे हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस टाइप से दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम महेश है तो महेश लिख के आ जाएगा, पिता का नाम सुरेश है आ जाएगा, माता का नाम अनीता है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी चीज़ें जितनी आपने भरी हैं ये सारी आ जाएंगी। अच्छा, ऐसा एक आ सकता है लिख के रिव्यू पेज, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे टू डू वाई प्रेजेंटिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर अभी आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है अगर इसमें भी कुछ गलत होती है फ़ौरन एडिट आप कर सकते हैं, जब इसको सबमिट कर देंगे उसके बाद नहीं होगा। देखिए नीचे आ रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर आपने ओटीपी सेंड कर दिया फिर तो जब 9 से 11 मार्च के बीच पोर्टल खुलेगा तभी चेंज कर पाएंगे। तो एक बार ध्यान से बिल्कुल सुकून के साथ सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, उसके बाद ही आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। फिर जब आप ओटीपी भी सेंड कर देंगे फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपका दिखाई दे जाएगा बिल्कुल, अब बिलर दिखाई नहीं देगा, अब एकदम क्लियरली आपके सामने दिखाई देगा इस तरीके से। फिर आपका ओटीपी आ जाएगा मोबाइल नंबर पर, आपको अपना ओटीपी डालना है और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। आफ्टर डैट ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। फिर आता है स्टेप 6, जनरेशन ऑफ द एप्लीकेशन नंबर एंड प्रोसीडिंग फर्दर फॉर द कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद देखिए 6 स्टेप दिखाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो दोनों पे ग्रीन कलर से कंप्लीटेड आ जाएगा। इसके बाद आपकी 3 चीज़ें बचेंगी, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया है, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका फ़ोटो अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड होंगे। ठीक है, तो पहला आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब फिर आते हैं हम तीसरे स्टेप ईमेल आईडी पर। फिर आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आते हैं 7 नंबर स्टेप पे। देखिए अब रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था कंप्लीटेड। इसके बाद आएगा पर्सनल डिटेल भरनी है आपको, आइडेंटिटी डिटेल भरनी है। अगर अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, इसमें कुछ और भी भर सकते हैं, दिखा देंगे अभी हम आपको। रजिस्टर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, फिर रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। फिर ठीक है, फिर आप नीचे आ जाएंगे। फिर आपके देखिए स्टेप बाय स्टेप शुरू हो गया। बहुत बड़ा फॉर्म होता है नीट का, तो क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा एग्जामिनेशन है तो इन्फॉर्मेशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो बिल्कुल सुकून से भरना है। फिर अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, ये सब आ जाएगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये जानकारी दे चुके हैं।
इसके बाद आएगा उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति स्थिति मतलब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट। मतलब सोशल कैटेगरी आपकी क्या है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सब आपको भर देना है। इसके बाद आपको श्रेणी भर देनी है अपनी, फिर अगर कंफर्म कैटेगरी कर देनी है, ठीक। इसके बाद अगर कोई फिजिकल कैंडिडेट है तो वो अपना विकलांग है अगर कोई, तो वो अपना सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद अन्य विवरण में क्या लेते हैं, क्या आपको डायबिटीज़ है तो वो आप फिल कर सकते हैं। कोई कुछ देखो सेकेंडरी जो होती है, दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, आपने नीट में पढ़ा ही होगा सिंपल में। तो टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 जो होती है जेनेटिकल होती है, तो वो पहले से ही हो सकती है, तो अगर किसी स्टूडेंट को होगी तो वो अपना फिल कर सकता है। प्लेस ऑफ रेजिडेंट, निवास की जगह क्या है वो आपको भरनी है। वार्षिक पारिवारिक आय, आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है। देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं आपके पिता, तो आपको एग्जैक्ट वही भरनी है इनकम जो आपकी फादर की है। अगर आप किसान है, बिजनेस है, तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना होगा उस हिसाब से आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आप आएंगे निवास का देश, कंट्री ऑफ रेजिडेंट इंडिया, मोस्टली स्टूडेंट इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। दूसरा हम देखेंगे डू यू इंटेंडेड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्रेक्टिव ड्रेस कोड वाइल अप्रिंग। इनका कहने का मतलब है जो हम ड्रेस कोड आपको देंगे वही आपको पहन के आना है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। तैयारी का तरीका, मोड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग कर रहे होंगे या सेल्फ कर रहे होंगे, तो इसमें दोनों मेथड दिए होते हैं, या तो आप सेल्फ कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको अपना भर देना है किस मेथड से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको कैप्चा डाल देंगे, सेव एंड एग्जिट कर देंगे। आफ्टर डैट जब इसके नीचे आ जाएंगे दोस्तों, फिर आपका आ जाएगा पहचान का विवरण। अच्छा, आप किस पहचान से देना चाहते हैं, आप अपना आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, इंडियन पासपोर्ट आप अपना लगाना चाहते हैं, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस। सबसे सिंपल दोस्तों रहता है आधार कार्ड को ही चूज़ कीजिए, ठीक है। आधार कार्ड आप चूज़ कर लेंगे। आफ्टर डेट आपने आधार कार्ड को चुन लिया। अच्छा, इन्होंने स्क्रीन पे जैसे हम दिखा रहे हैं पैन कार्ड चुना है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप आधार कार्ड चुनिए। आधार कार्ड का आप अपना नंबर डालेंगे जो कि 12 नंबर का रहता है। डालने के बाद उसकी पुष्टि कर देंगे नंबर, फिर कैप्चा आएगा, फिर कैप्चा सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, एंटरिंग द अपार आई डी ऑफ द कैंडिडेट। डू यू हैव अपार आई डी, अगर आपके पास अपार आई डी है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए, दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। क्योंकि पहले नीट ने दिया था कि अपार आई डी मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने, सभी लोगों ने इसका अपोज किया क्योंकि सबकी अपार आई डी नहीं बनी थी। तो इस वजह से इन्होंने अब ऑप्शन दे दिया कि आपके पास है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको नो कर देना है जिन स्टूडेंट के पास नहीं होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास नहीं होगी, मुझे ऐसा ही लगता है, तो आप नो कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद परीक्षा के लिए चयन करें। परीक्षा के लिए सिलेक्ट फॉर एग्ज़ाम नीट कर देंगे। क्वेश्चन पेपर मीडियम, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के रहते हैं तो वो इंग्लिश में, क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश करना है। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको हिंदी करना है, क्योंकि हिंदी वाले को दोनों लैंग्वेज आती हैं, हिंदी भी आएगी इंग्लिश भी आएगी, समझ रहे हैं बात। तो हिंदी वाला स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करेगा ताकि उसको इंग्लिश का तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इंग्लिश वाला ये खास तौर से ध्यान रखें, उसको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं। देखिए 3 सिटी का चूज़ यहाँ पे ऑप्शन देगा कि फर्स्ट सिटी आपकी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड सिटी क्या है। तो आपकी मतलब आप अपने प्रीफ्रेंस के हिसाब से इसको भर लीजिएगा। मान लीजिए आप लखनऊ के हैं तो सबसे पहले आप लखनऊ फिल करिए। आफ्टर डेट कानपुर 70 किलोमीटर है, कानपुर चूज़ कर लीजिए सेकंड। और तीसरा अगर सीतापुर वगैरह कोई दे रहा है तो उसे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप आ जाएंगे अभिभावक का व्यवसाय क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब है, ये आपको भर देनी है। इसके बाद आपको करना है क्वालिफ़िकेशन क्या है फादर की, ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, जो भी है वो आपको भर देनी है। मदर का भर देना है, मदर की क्वालिफ़िकेशन भर देनी है, फिर कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना है। आफ्टर डैट जब आप 12वें स्टेप पे आ गए हैं, यहाँ पे आपको करना है उत्तीर्ण की स्थिति। देखिए 10th और इक्विवेलेंट डिटेल, मैंने 10th की मार्कशीट की आपकी जो डिटेल है वो आपको भर देनी है, किस ईयर में आपने पास किया, उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या था, एंड क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भरना है, और प्लेस ऑफ स्कूल आपकी कहाँ से हुई है, कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट से हुई है वो आपको भरना है। टाइप ऑफ कॉलेज, कॉलेज का प्रकार क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेटस आप पास कर गए। योग्य परीक्षा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था। स्कूल बोर्ड क्या था आपका, जैसे हिंदी मीडियम वालों का मोस्टली इलाहाबाद बोर्ड रहता है, इंग्लिश मीडियम वालों को सीबीएसई, आईसीएसई, इस टाइप से आपको ये अपना बोर्ड भी भर देना है। फिर रिजल्ट मोड कैसा था, मतलब एक होता है सीवी नंबर मिले थे, आपकी ग्रेडिंग मार्क हुई थी या मार्क्स आए थे, आपको वो भर देना है। फिर आपको 10th का रोल नंबर भी यहाँ पे डालना है।
फिर स्कूल या कॉलेज का नाम और पता डालना है आपको। इसके बाद कॉलेज का पिन कोड आपको डाल देना है। फिर 10th की सारी डिटेल भर देनी है आपको, वही कि आपने पास किया, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, बोर्ड क्या था आपका, रिजल्ट मोड क्या था। ठीक है, इस तरीके से 12th का आपको भर देना है। फिर कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे हो जाना है। फिर आ जाएगा 13 स्टेप, एंटरिंग एडिशनल डिटेल परटेनिंग टू ट्यून स्टेटस एंड प्रीवियस नीट यूजी एग्जामिनेशन। ये आपका कहना चाह रहा है कि आप जुड़वा हैं दोनों, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो इतना नहीं आता, ये रेयर केस में रहता है। हमने एक दो केस देखे भी हैं, कुछ ट्यून्स ब्रदर रहते हैं, साथ साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्होंने हाई स्कूल भी साथ किया, इंटर भी साथ किया, और साथ में ही नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पे ही चूज़ करना पड़ेगा कि हम ट्यून्स ब्रदर हैं, क्योंकि अगर एक जैसे कैंडिडेट पाए गए, अगर आपने यहाँ पे नहीं किया है तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अगर ट्विंस ब्रदर हैं, कोई भी ट्विन सिस्टर हैं, तो वो आप अपना फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। अतिरिक्त जानकारी है क्या आप कभी नीट परीक्षा में उपस्थित हुए हैं? अगर आपने नीट एग्ज़ाम पहले से दिया तो आपको फिल कर देना है यस। अगर आप न्यू फ्रेशर कैंडिडेट कोई हैं तो कह देता है नो। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना है, फिर आपका ना राज्य डालना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालनी है, कैप्चर डाल के आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आएंगे माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल अपने फादर की आपको दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे फादर या मदर की आप दे सकते हैं, जो भी एक्टिव हो आपके घर में। ठीक है, इसके बाद स्टेप आगे आ जाएंगे। इसके बाद देखिए ये दे रखा है, मोबाइल नंबर या ईमेल संपादित करने के लिए इफ़ यू विश टू एडिट द मोबाइल एंड ईमेल देन क्लिक ऑन रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, कंट्री नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर आप ओटीपी आ जाएगा और ईमेल पे ओटीपी आएगा, ये वेरीफाई करके सेंड नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों ये सारा फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। इसके बाद सीधे आप स्टेप आएंगे डॉक्यूमेंट जो जो आपको अपलोड करने हैं। देखिए सबसे पहले आएगा पासपोर्ट आकार की फ़ोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ, ये फॉर्म पे लिख के आएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने बताया कि पूरा बुलेटिन आप पढ़ें। हमने वीडियो भी बना दिया आपकी आसानी के लिए। और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो डालना है 10 से 200 100 KB के बीच। इसके बाद डालेंगे बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के अंगूठे के निशान, अंगूठे के डालना है। फिर आपको सिग्नेचर डालना है। फिर पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, जो बड़ा वाला फ़ोटो रहता है 4-5 इंच का, वो डालना है। 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। 10th का अगर आपका सर्टिफिकेट भी मिला है वो अपलोड करना है। फिर आपको अपलोड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, आपने अगर ऐसा एड्रेस के प्रूफ के लिए लगाया वो आपको अपलोड करना है। फिर बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10th के लिए CGA CPGA रूपांतर, जो CGPA एक स्कोरिंग कार्ड मिलता है वो आपको अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे अगर आपने आधार की कार्ड लगाया तो आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके 9 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे और इसे क्या करेंगे, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो चुका है। अगर आप एक बार और चेक कर लीजिए, एक नहीं 2 बार चेक कर लीजिए अच्छे से, एकदम कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। इसके बाद जब आप चेक कर लेंगे तो इसके आपके फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे नीचे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट। आफ्टर डेट आप क्या करेंगे, अगर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में गलत हो गया तो एडिट कर दीजिए, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर गलत नहीं हुआ है तो सीधे आ जाइए योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। अगर आप पूरा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ठीक लग रहा है, आपको सही से भरा है, एक एक वर्ड आपने चेक कर लिया है, आफ्टर डेट आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी को वेरीफाई जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल के ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई भी कंप्लीटेड लिख दिया। इसके बाद लास्ट स्टेप बचेगा फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट के लिए आपको फिर नीचे आ जाना है। फिर आपको दिखाना है कि आप किस से ऑनलाइन मेथड से करेंगे, जाहिर सी बात है ऑनलाइन पेमेंट चूज़ करना है, प्रोसीड पेमेंट करना है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, SBI का, ICICI बैंक का, HDFC का, जो भी आपके पास बैंक हो उस बैंक को आप सिलेक्ट करिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है इस स्टेप पे कि सर हमारा अकाउंट होना ज़रूरी है या फादर का। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के भी अकाउंट से कर सकते हैं। कैफ़े वाले के अकाउंट से भी आप पेमेंट करा सकते हैं, फादर के या आपका किसी का भी अकाउंट हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ओके, तो आप यहाँ पे फीस सबमिट करेंगे। आफ्टर डेट आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, वहाँ पे उसके इक्वल टू बार कोड होगा, सारी आपकी पर्सनल डिटेल,
एंड सिलेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने चूज़ किया है, एडिशनल डिटेल, सारी फ़ोटो लग के आ जाएगा, आपका साइन आ जाएगा, आपका अंगूठा थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, जितना आपने अमाउंट कटाया वो आ जाएगा, कस्टमर आईडी, पेमेंट मोड, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी और आपका फॉर्म फिल हो चुका है पूरा। और यहाँ पे सीधे आप अपने फॉर्म को डाउनलोड करके 1 2 3 4 फोटो कॉपी करा के सीधे रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, कैंडिडेट कैन अप्लाई नीट यूजी 2025 ऑनलाइन ओनली, नो ऑफलाइन। ये इन्होंने फिर जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी कि सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू आपको बता दिया कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। एक बार ज़रूर वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड जुड़े रहें आयुष अपडेट के साथ। मिलती रहेंगी आपको लेटेस्ट अपडेट मेडिकल फील्ड से। थैंक यू दोस्तों।